श्री गणेश जी भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। अम्बा श्री दुर्गा मैया की जय। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमाता षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी च अष्टमं नवमं सददात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतुरणे विस्मे दुर्गमे च भरता शरणं गता। ओम जया मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देव चामुंडे जय भूतातहारिणी जय सर्वगति देव काल रात्रि नमोस्तुते। श्री दुर्गा मैया की। आकाश मार्ग से देवताओं के विमान जा रहे थे। उनकी धर्मपत्नियां मधुर गान करती हुई जा रही थीं। श्री सती जी ने पूछा भगवान शंकर से कि हे स्वामी, ये आकाश मार्ग से देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने सारी बात बताई कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है, ये वहीं जा रहे हैं। तो बोले महाराज तुम क्यों नहीं चल रहे हो? भगवान शंकर बोले हमें निमंत्रण नहीं है। तो सती जी बोली महाराज तो हमें तो जाना चाहिए क्योंकि पिता की यहाँ यज्ञ है। तो भगवान शंकर ने बहुत समझाया और कहा भी, क्या कहा कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा और जाइए बिनु बोलहूँ न संदेहा। इतने पिता माता गुरु इनके घर बिना उसके भी चले जाना चाहिए तो कोई भय नहीं है, लेकिन कहाँ नहीं जाना चाहिए? बोले तदपि विरोध माने जहाँ कोई वो तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन कोई विरोध करता हो तो फिर वहाँ जाने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए देवी तुम्हारे पिताजी हमसे विरोध करते हो, वहाँ मत जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। सती जी नहीं मानी तो भगवान शंकर ने दो गण जो है साथ में दे करके विदा कर दी। कर देख हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार शुद्धिये मुख्य गण संग तव विदा कीन त्रिपुरार। अब सती जी गईं अपने पिता के घर और जब गईं तो क्या देखा? बोले पिता भवन जब गई भवानी और दक्ष त्रास काहू न सम्मानी। दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया इनका। केवल सादर भले मिली एक माता ओ भगिनी बहुत मिली मुस्काता। केवल माता एक प्रेम से मिली, बहनें भी जो है मुस्काते हुए मिली, व्यंग करती हुई मिली कि लो जे आ गई, इन्हें हो तो ही नहीं है। तो तब सती जी ने देखा कि कोई हमारा सम्मान नहीं कर रहा है, चलो यज्ञ मंडप में जाके देखें हमारे स्वामी का भाग है या नहीं। तो यज्ञ मंडप में आती हैं तो सती जाए देखियो तब जागा। सती जाए देखियो तब जागा ओ कतौ न दिखे शंभु कर भागा। यज्ञ में कहीं भी भगवान शंकर का जो है भाग नहीं था, कहीं आसन नहीं डली थी। अब तो सती जी को क्रोध आ गया। बोले तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहू ओ प्रभु अपमान समझ और दाहू। जब भगवान शंकर ने मना किया तो वो याद आई
और अब तो हृदय जो है दाह से जलने लगा कि हमारे स्वामी का इतना अपमान कि इसमें भाग भी नहीं दिया गया, बुलाया भी नहीं है, जबकि हम खास उन तुम्हारी पुत्री हैं, ऐसा सोच करके बड़ा दाह होने लगा हृदय में। शिव अपमान न जाए सही, शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होए प्रबोध। अब अपने हृदय को बहुत समझा लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान शंकर का अपमान सहन नहीं हुआ श्री सती जी से। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होए प्रबोध, सकल सवई हट हटकी तो बोली बचन सक्रोध। सारी सभा को हटक करके बोली, सुनो, तुमने जो है भगवान शंकर की निंदा की है, इसलिए जिसने जो भगवान शंकर के प्रति भाव रखा उसको सजा मिलेगी उसी तरह। बोले, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, ओ कही सुनी शंकर जिन निंदा। जिन्होंने ही भगवान शंकर की निंदा कही या सुनी हो तो वो जो है उनको जो है दंड मिलेगा। बोले, सो फल तुरत लहो सब काहू, बोले सो फल तुरत लहो सब काहू, ओ भली भांति पछताओ पिताहू। तुम सभी दंड के योग्य हो, इसलिए भली भांति फल को पाओ, क्योंकि भगवान शंकर के विरोध में विराजे हो इस यज्ञ में। और उसी समय भगवान शंकर का ध्यान करती हुई सती जी ने अपने योग अग्नि से उस यज्ञ में अपने शरीर किया कि आहुति दे दी, मान लो अपने शरीर को जो है समर्पण कर दिया। बोले, अस कहे योग अगन तनुजार, अस कहे योग अगन तनुजार, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार, उस सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, ओ जन्म जन्म से पद अनुराग। सती जी ने अंतिम समय में भगवान का ध्यान करते हुए यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें जो है जन्म जन्मांतर जहाँ भी जन्म हो भगवान शंकर के श्री चरणों का अनुराग मिले, भगवान शंकर की हम प्रिया बने। ऐसा श्री सती जी ने अपने भाव में, तो अंत मति सोगति होती है, ये होगा ये। अब उसी समय जब सती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया तो भगवान शंकर को पता हुआ, तो भगवान शंकर बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने एक जटा उखाड़ के वीरभद्र को प्रकट किया और कहा, यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने आके जिसका जैसा भाव था उसको वैसा दंड दिया। राजा दक्ष का गर्दन लेके यज्ञ में जो है होम दिया। इस तरह सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा भी शंकर जी के पास आए कि महाराज आज से यज्ञ नहीं होगा। तब फिर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने बकरे का शरीर दक्ष को लगाया और यज्ञ का पूर्णाहुति किया। तब दक्ष जो है ने भगवान शंकर की स्तुति की। बड़ी कथा है, तो इस तरह एक कथा आती है। तो फिर क्या हुआ? बोले, यह इतिहास सकल जग जानी, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी, ताते में संक्षेप बखानी। अब क्या हुआ? जब सती जी ने भगवान का चिंतन करते हुए भगवान शंकर के वाम भाग में विराजने का सौभाग्य मांगा, तो फिर ये हिमांचल के यहाँ जन्म लिया इन्होंने।
बोले तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, ओ जन्मी पार्वती तन पाई। चूंकि हिमाचल पर्वत के यहाँ जन्म लिया इसलिए पर्वत से पार्वती इनका नाम हुआ, और दूसरा नाम शैलपुत्री भी हुआ, क्योंकि शैल की पुत्री है, हिमाचल की पुत्री है, तो इस तरह हिमालय के यहाँ जन्म लिया। और जब से श्री पार्वती जी ने जन्म लिया तब से वहाँ की स्थिति बदल गई। बोले जब ते उमा शैल ग्रह आई, जब ते उमा शैल ग्रह आई, और सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से श्री पार्वती जी ने वहाँ जन्म लिया तब से सारी सिद्धियाँ और संपत्ति हिमाचल के राज्य में आने लगी। क्यों ना हो। बोले जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर वरण न जाए, जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर वरण न जाए, रिद्धि सिद्धि अणिमादिक रही परम ग्रह छाए। रिद्धियाँ सिद्धियाँ काम करने लगी, मंगल हो गया। इस तरह सती जी का ये हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री है। आज उन्हीं शैलपुत्री का प्रथम दिन है, प्रथमम शैलपुत्री। और इस तरह हमने शैलपुत्री का छोटा सा भाव दिया। अब देखिए गोस्वामी जी ने एक विनय पत्रिका में लिखा है कि जीवन में कोई जिस भी स्थिति से गुजर रहा हो सभी के लिए राम नाम औषधि। एक विनय पत्रिका का पद है, सोमारी सने सो तू नाम राम राय को, सोमारी सने सो तू नाम राम राय को, ओ संबल निसंबल को सखा असहाय को, संबल निसंबल को सखा असहाय को। अरे भैया तुम राम जी का नाम प्रेम से स्मरण तो करने लगो। बोले असंबल हैं जिनका कोई सहारा नहीं है उनको सखा बन जाता है राम नाम, उनका सखा बन के सहारा करता है। राम नाम जपने वाले भाग्यहीन और गुणहीन भी परम भागवान और सर्वगुण संपन्न हो जाते, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसलिए भगवत नाम का स्मरण करो। और कहते हैं भाग है अभागे हु को, भाग है अभागे हु को, गुण गुणहीन को, गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को दयालु दान दीन को, गाहक गरीब को दयालु दान दीन को। और क्या है, बोले राम नाम जपने वाले चांडाल भी सबसे ऊंचे समझे जाते हैं, क्योंकि भाग है अभागे जिनके विधाता ने भाग लिखा ही ना उनका भाग बन जाता है। अगर भाग में 6 लिख दिया हो तो यक्ष हो जाओगे कुबेर के समान, ऐसा संत लोग भाव देते हैं। गोस्वामी जी यही बता रहे हैं। बोले भाग है अभागी को, गुण गुणहीन को, जो गुणहीन है उनके लिए गुणवान बन जाते हैं वो। गाहक गरीब को दयालु दान दीन सो, माने चांडाल भी ऊंचे समझने जाने लगते हैं यदि कोई भगवान का भजन करता है, राम नाम का स्मरण करता है। और क्या कहा, बोले कोल्ले अकुलीन को, कोल्ले अकुलीन को सुनो वेद साखे, कुल अकुलीन को सुनो वेद साखे, और पांगुरे को हाथ पांव आंधरे को आंखें, पांगरे को हाथ पांव आंधरे को आंखें। कहते हैं कुल अकुलीन को, अगर जो जिनका कुल नीचे गिरेगा उनका कुल ऊंचा हो जाता है राम नाम। बोले राम नाम जपने वाले संसार सागर से सहजी लांग जाते हैं। और कुल अकुलीन को पांगरे के हाथ पांव आंधरे को आंखें। अरे लूले लगड़े उनके हाथ पांव है, पंगु चढ़ी गिर बर गहन।
जो अंधे उनके नेत्र बन जाते हैं, इन्हीं साध में ही संसार सागर से पार हो जाते। ऐसा भगवान का नाम है। जिस भी स्थिति से जो गुजर रहा हो वो उस स्थिति का सहारा भगवत नाम बनता है, यदि कोई प्रेम से श्री सीताराम जी के नाम का आश्रय ले लेता। और कहते हैं माए बाप भूखे को, आहा, माए बाप भूखे को आधार निराधार को, माए बाप भूखे को आधार निराधार को, वो सेतु भवे सागर को हेतु सुख सार को। संपूर्ण सुखों का हेतु है। संसार से जाने के लिए, भव सागर से जाने के लिए सेतु है। भूखे हो तो मताई बाप के समान रक्षा करत, और आधार निराधार को, अगर कोई आधार नहीं है तो आधार बन जाता है भगवान का नाम। ऐसा प्रभु का नाम है। किसी भी स्थिति में आप गुजर रहे हो, ब्रह्मा ने भाग में कुछ भी नहीं लिखा हो, लेकिन यदि वो प्रेम से भगवत नाम का स्मरण करता है तो उसका भाग बन जाता है। गोस्वामी जी अपनी कह रहे हैं, बोले पतित पावन राम नाम सोना दूसरो। पापियों को पवित्र करने वाले भगवत श्री सीताराम जी के नाम के समान दूसरा नहीं। यानी भगवान का कोई भी नाम हो, भगवान के सब नाम कल्याणकारी हैं। भगवत नाम का आश्रय ले लो तो भगवान का नाम पतितों को भी पावन बनाने वाला है। पतित पावन राम नाम सन दूसरो, बोले समर सुमरि शुभम भये तुलसी सो ऊसरो। बोले तुलसी तो बिल्कुल ऊसर रहते, वहाँ में बीज डारिया ऊसर बीज भये फल जथा। ऊसर भूमि में बीज नहीं जमत, लेकिन भगवत नाम का स्मरण किया तो शुभूम बन गए। अब तो चाह कछू डाल दो तो 10 गुना फल दे रहे। तो कहते हैं कि पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, ओ सुमरि शुभम भयो तुलसी सो ऊसरो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।